और मेरी बहन, कितना काम किया कमेंट सेक्शन में चल लिखो। अपने दिमाग में सिंपल सा गोल बनाओ, आज मेरे को मर्डर करना है। जो भी मेरा काम है उसमें मेरे को मर्डर। अरे बहुत ज्यादा लैटरल रेसेस मानेंगे। फालतू का पंगा लेके अपना कंपटीशन खड़ा किया उसने, ठीक है। मैं तो शांति से गया था, मेरे को बुलाया। अब ड्रामा क्रिएट करने के लिए तुम किसी को बोल दो अरे मैं तो आपसे मिला ही नहीं, मैं आपका नाम भी नहीं जानता। अबे नाम नहीं जानता तो बुलाया क्यों था? दिस रियली फील्स लाइक कि इन हिज माइंड ही इज बीन प्रिपेयरिंग दिस। हाँ नहीं, एक कहावत है, देखो हम इसमें किसी का साइड नहीं ले रहे हैं, लेकिन अपनी गली में वो जो एक कहावत है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, वो दोनों पे अप्लाई होगा। ठीक है, दोनों अपने अपने गली में हैं। ठीक है, इंटरनेट के लिए बढ़िया सब, मतलब एक तरह से मिल गया कंटेंट, बढ़िया है। भूले नहीं, और तुम्हारे दिमाग में था कि एक दिन मोमेंट आएगा जब कैमरा होगा, स्टेज होगी, और फिर इस सब चीज़ों का मैं एक बार में रिस्पॉन्ड करूंगा। क्योंकि भारी ट्रोल हो गया था इसका, बहुत सारा मीम बना था कि इसका सलमान ले लिया पटक के, लेकिन लाइक इट्स रिहर्स प्रॉपरली, इंसान ने प्रैक्टिस किया कि मेरे को क्या बोलना है। और एक बात मैं बता देता हूँ, अगर तुम मेरी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे, ठीक है, और तुम मेरे से बिना मिले ब्रांड एक एम्बेसडर, चीज़ तुम लोग ध्यान दिया, यहाँ पे आपकी जगह तुम बोल रहा है। भाई अब वो बोला जो था, देखो हम दोनों में से किसी का साइड नहीं लेंगे, लेकिन तुम खुद देखो ना यार, उस टाइम आप तुमसे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हम देखें हैं कि जैसे बिहार में जनरली हम लोग आप करके बात करते हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है। लेकिन हम जब कोलकाता वगैरह गए, मतलब पता नहीं कोलकाता का क्या कल्चर है, लेकिन हो सकता है कि हम जहाँ पे थे वहाँ पे कुछ थोड़ा सा वो लोग आउटसाइडर होंगे, पता नहीं कहाँ से थे वो लोग। तुम इवन यहाँ भी कुछ कुछ मॉडर्न कल्चर देख रहे हैं कि भाई अपने पेरेंट्स को तुमको ये समझना होगा कि जो आप और तुम में, ठीक है, दोनों का मतलब यू होता है, YOU, मतलब या तो आप बोल सकते हैं नहीं तो तुम बोल सकते हैं, लेकिन एक तरह से ही रेस्पेक्ट सेट करता है, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में ही कन्वर्सेशन से पहले ही एक तरह से ही सेट कर देता है कि हम आपको रिस्पेक्ट देते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसमें उम्र का तकाजा तो देखना ही चाहिए, और भी मतलब थोड़ा डिफरेंस है भाई, इसलिए तुम लोग नॉर्मलाइज मत करो कि मम्मी को तुम बोलता है कि तुम, वो हमको पसंद नहीं यार। बन गए तो हो नहीं सकता। क्योंकि मैं भी कमीनों की तरह ही कंपनी चलाता था। एवरीथिंग हैड टू गो थ्रू मी। कुल मिला के जो आप नोटिस कर रहे हैं वो है दो बहुत ही हैवी ईगो वाले लोग। व्हाट ही सेइंग इज करेक्ट कि इस इंसान को बुलाया गया था, अश्नीर को, ऑन दैट प्लेटफॉर्म काइंड ऑफ ह्यूमिलिएट करने के लिए ही। मे बी अगर अश्नीर को हल्का सा भी भाप होती, भनक होती कि भाई मे बी मेरे को कॉल आउट किया जाएगा या फिर किसी भी तरह का, तभी नहीं जाता। ऐसी ही बात भी सही है, उस टाइम एक तरह से इसका शोषण किया गया, बात सही है। यहाँ पे प्रहार किया जाएगा, ट्रोल किया जाएगा, या फिर यहाँ पे जो इंटेंशन है वो वही है कि भाई हम यहाँ पे इस इंसान को ध्वस्त कर देंगे, तो मे बी वो भी प्रिपेयर करके जाता। मे बी इंसान एक साइकोलॉजिकल स्टेट में जा रहा है, मे बी बिहेवियर की आप टेम्पलेट अपने दिमाग में रख के जा रहे हो कि हम ऐसे ही करेंगे, एंड आप कंप्लीटली ब्लाइंड साइड हो जाते हो। कई बार होता है पीपल फ्रीज इन दैट वेरी मोमेंट जब आपके सामने 50 कैमरे लगे हैं, पूरे क्रू है, लाइट्स हैं, सब कुछ है, और ऊपर से maybe सामने सलमान भाई हैं भाई, उसका बॉलीवुड में वो समझो तो एक लेवल ऊपर है, मतलब एक होता है हीरो हीरोइन। जैसे हमको लेवल तब समझ में आया था ना जिस दिन जस्टिन बीबर आया था इंडिया में, और सलमान भाई अपने उसको इनवाइट किए थे और वो नहीं आया था, तब हमको समझ में आया कि भाई हम लोग सोचते हैं कि हम लोग हैं बेस लेवल पे और सेलिब्रिटी है इस लेवल पे, बस यही दोनों डिफरेंस है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ तल्ला है भाई, यहाँ पे 5 तल्ला पे कौन है, 6 तल्ला पे कौन है, 7 तल्ला पे कौन है, ऐसे करके पूरा भरा हुआ है। तो सलमान भाई उस टाइम 3 तल्ला पे होंगे शायद, और जस्टिन बीबर अपने 9-10 तल्ला पे होंगे या 8 तल्ला पे होंगे। तो उस दिन हमको थोड़ा लगा था कि पेटी छेद। अपने दिमाग में इंटरनल ऐसे मोनोलॉग बॉलीवुड का बहुत, मतलब बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि बहुत पावरफुल आदमी है सलमान भाई। चल रहा है वो यही है कि यार कब ये चीज खत्म होगी। ओके, मे बी आप पिस्ड ऑफ हो, और हमको सबसे अजीब बात कब लगता है, सलमान तुम लोग फैन होगा तो भाई मेरे पीछे मत पड़ जाना, अब फैक्ट है तो फैक्ट है। कोई AI का टाइम वो वीडियो वायरल नहीं हुआ था सोनाक्षी सिन्हा का जो चूतर सो रहा था, रुको भुतरी के तुमको दिखाते हैं। सलमान खान, सलमान भाई इतना ना बोल दिए कि कभी कभी सलमान भाई लिखा आ जाता है। सोनाक्षी सोनाक्षी सिन्हा नहीं आएगा, मूवी नहीं देखना है, सीन देखना है हमको। अब जो आवाज़ बंद कर इसका, नहीं तो ये दबंगा ही निकाल देगा मेरा। ध्यान से देखो,
तुम लोग जो एगो खुश हो जाता है वो इसी का मतलब सलमान भाई का ही हमें कुछ कुछ वीडियो देखे हैं जिसमें कि किसी को हक करते हैं ना तो ये अपना मुट्ठी बंद कर लेते हैं या फिर एकदम पीठ नहीं छुएंगे, पीठ से दूर से करेंगे। नौटंकी। उनको नहीं पता है कि कैमरा यहाँ पर 50 को लगा हुआ, पट 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 फोटो खिंचा रहा है। उनको नहीं पता है कि हम ये एक्ट करेंगे तो लोग क्या समझेगा कि भाई तुम महान आदमी हैं। ले मान, देख 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 रहा है, देख रहा है नौटंकी। देखो देखो, तुम अगर फ़ैन है फ़ैन रहो, लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हारे अंदर ऐसा अगर थॉट है कि तुम अपने किसी भी आइडल के बारे में तुम सब कुछ जानता है, तो तुमको हम लिखित में दे सकते हैं ये चीज़ कि तुम 10% से भी 10% ही जानता है उनके लाइफ का। तुम चाहे कोई भी हो, विराट कोहली हो, MS धोनी हो, या फिर सलमान भाई हो, कोई भी हो, तुम 10% ही जानता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके जब भी हम अभी तुमसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई तुम धोनी जी के बारे में सब कुछ जानता है, सलमान भाई के बारे में सब कुछ जानता है। ठीक है, सलमान भाई का एग्जाम्पल लेते हैं। बोलेंगे तुम कैसे जानता है भाई, तुम उनसे कभी मिला है? तो हाँ, एक बार एयरपोर्ट में थे ना तो वहाँ पे फ़ोटो लिए थे। कैसे जानता है भाई तुम? या तो आर्टिकल पढ़ता है, या तो फ़ोटो देखता है, सोशल मीडिया देखता है, मूवी देखता है, वीडियो देखता है, बैक स्टेज वाला वीडियो देखता है। अब बैक स्टेज वाला जो भी हम दिखाएं वो तो नहीं देखा होगा, या देख भी लिया होगा, पता नहीं। लेकिन फिर भी तो तुम लोग जो अंदर से एक बना लेता है कि हमको सब कुछ पता है उनके बारे में, उनका कब मूवी कब रिलीज हुआ। अरे यार, तो उससे तुमको लग रहा है कि तुम उनको जान गया। उनका रियल लाइफ में वो फार्म हाउस में कितना जोतते होंगे खेत, तुमको पता है? नवटंकी। ये सब सेलिब्रिटी पे है बेसिकली। तुम लोग जो आइडियलाइजेशन कर लेता है कि हम मेरे आइडल हैं, हम उनके लिए जान दे देंगे। कुछ दिन पहले का बात है, एक व्हाट्सएप वगैरह पे है 2-4 को ग्रुप में हम जुड़े हुए हैं, कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह पुराना ग्रुप है भाई। उसमें मार हो जाता है यार, कभी पॉलिटिक्स को लेके। 30 साल का लड़का सब, ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा बच्चा है 15 साल का लड़ाई हो रहा है, नहीं। 30 साल का लड़का सब लड़ाई कर रहा है। कोई कौन विराट कोहली का फ़ैन है, कौन धोनी का फ़ैन है, डिफेंड कर रहा है सब छोटा छोटा। मतलब इन लोग को लगता है कि हम उन लोग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एकदम छोटा लेवल पे। लेकिन आप दिखाना नहीं चाह रहे हो क्योंकि आपको पता है ये टीवी शो पे आने वाला है। वेरी लाइकली मे बी यही हुआ था। हम जो नोटिस कर रहे हैं, बाहर से देखा जाए कुल मिला के ईगो है। मैं आपको यहाँ पे छोटे में मैं बताना चाहूंगा, जो भी लोग देख रहे हैं, इस तरह के व्यवहार को अवॉइड ही करो। इस व्यवहार की प्राइम रिक्वायरमेंट समझो क्या है। मैं कुछ हूं कि पहला, मैं बड़ा हूं दूसरे से, जो फंडामेंटली डिसएग्रीमेंट में है उपनिषद के और भगवत गीता के। कंप्लीट पोलर ऑपोजिट पे जा रहे हो आप। दूसरा, दूसरे माने कि मैं बड़ा हूं दूसरों से, कि हाँ सर आप तो हैं। तो आप ये नोटिस करना, जितने भी बहुत अपने आप को तोपची मानने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको हमेशा रखना पड़ता है, एक ग्रुप रखना पड़ेगा आपके पास जो आपको चढ़ाते रहते हैं। अरे आप तो हैं, आप तो हैं, आप तो हैं। और हो सकता है उनकी एक फैन फॉलोइंग भी हो जो आपको चढ़ा रहती है, आप तो हैं, आप तो हैं, आप तो हैं। दूसरा आपको जो कंसिस्टेंटली दिखेगा वो ये है कि भाई ये दूसरे लोगों को अपने से नीचा मानते हैं। क्योंकि अगर मैं अपने आप को पता नहीं कुछ मानता हूं, तोपची या कुछ भी, तो कहीं ना कहीं मैं एक सुपीरियोरिटी की भावना ले आऊंगा। तो किसी ना किसी को देख के तुम तुच्छ समझ रहे हो, नीचा समझ रहे हो अपने आप को, तभी तो ऊपर कर पाए। ऊपर का मतलब क्या है? कोई चीज फिर नीचे है ना। क्योंकि इसका एक छोटा सा पर्सपेक्टिव ये है, तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं पता कौन कहां से आ रहा है, किसके घर में क्या गठित हुआ है, किसके माता पिता की स्थिति क्या। सही बात है। इसलिए अगर पब्लिकली अगर तुम्हारा कभी झगड़ा हो जाता है, तुम रोड पे चल रहा है और कोई आदमी तुमको ऐसे ही आउट ऑफ नोवेयर बिना किसी बात के अगर कुछ बोल देता है, तो उसको तुम उतना हेवी कभी मत लेना कि उसका तुम मुंह फोड़ने लग जाओ, लड़ाई करने लग जाओ। हो सकता है कि 2 मिनट पहले फ़ोन पर वो गाली सुना है, हो सकता है कि 2 मिनट पहले उसको कोई बैड न्यूज़ मिला, हो सकता है किसी चीज़ से वो इरीटेट हो सकता है एग्जाम में फेल हो गया, हो सकता है सुसाइडल थॉट हो, बहुत कुछ हो सकता है। तो मेरे हिसाब से रैंडम आदमी से कि थोड़ा बहुत एग्रेसिव एक्ट को तुम एकदम मतलब डिफरेंट वे में मत ले लेना कि अरे अभी बताते हैं तेरे को कि हम क्या चीज़ हैं। क्या ज़रूरी है यार, क्या ज़रूरी है? थी किसी के घर की क्या स्थिति थी, कोई जब 3 साल का था उसके साथ क्या हुआ, कोई 7 साल का था उसके साथ क्या हुआ, कोई 8 साल का था उसके साथ क्या हुआ, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। और एक और चीज़ हम पहले बोल देंगे कि स्ट्रीट स्मार्ट रूल है बेसिकली कि कभी भी ना नथिंग टू लूज वाले से भिड़ना मत। अब तुमको कैसे पता चलेगा नथिंग टू लूज? जो जनरली अब बोलेंगे तो तुम लोगों को खराब लगेगा, हर बार लगता है, लेकिन बोलेंगे जैसे ऑटो रिक्शा हो गया या एकदम रिक्शा हो गया जो एकदम बेस लेवल पे एकदम मतलब है और लोग डेली वेज करके कमा रहा है, ठीक है। तो कभी भी उसको उस लेवल का कोई भी मतलब उस लेवल का क्या नॉर्मल लेवल में भी उन लोग से ज़्यादा भिड़ने का कोशिश मत करना, ठीक है। क्योंकि उन लोग का लाइफ जो है ना एज पे रहता है, एज पे
वो लोग बहुत परेशान रहता है, बहुत मेहनत करता है, डेली खाता है, और वो लोग का लाइफ बहुत अनसर्टेन होता है। कोई एफडी नहीं, कुछ नहीं, घर में भी कचरा, बाहर भी कचरा, बहुत परेशान रहता है। ठीक है, तुम ध्यान दिया होगा, एक चीज़ बोलेंगे तो बिल्कुल फिर अच्छा नहीं लगेगा, कि ज़्यादातर जो तुम लोग RAPE का जो केस सुनता है, तुमको क्यों लगता है कि ये सब चीज़ होता है? 2 कारण से। पहला तो ये लोग का है कि लाइफ एज पे रहता है, ठीक है, और इतना फ्रस्ट्रेशन रहता है कि लोग खुद एक तरह से सुसाइडल थॉट वगैरह में घूमते रहता है। और ये लोग को जब इस तरह का मौका मिलता है तो उस टाइम ये लोग तौलता है अपना तराजू कि अभी इसके साथ कुछ करके भाग जाएंगे तो कौन हमको पकड़ सकता है। यहाँ आसपास जंगल है, कोई CCTV नहीं है, कोई दूर दूर तक नहीं है, स्टेशन जाना है, जनरली स्टेशन आउट ऑफ द स्टेशन ही होता है कोई भी शहर, या मतलब ज़्यादातर में वो साला मतलब काफ़ी जंगल का इलाका टाइप का हो जाता है। बहुत कम शहर में भी अच्छा खासा बिजी रोड से होके स्टेशन जाते हैं, नहीं तो हम जहाँ जहाँ अभी तक गए हैं साला ज़्यादातर स्टेशन बहुत आइसोलेटेड एरिया में होता है। तो वो तौलता है कि हाँ हम बचेंगे कि नहीं, और जैसे ही उसको थॉट आता है कि हम बच जाएंगे तो उसके बाद वो कांड कर देता है। और जनरली इसमें तुम सरप्राइजिंग डेटा ये है ना कि बहुत बच जाता है, बहुत लोग बच जाता है, ठीक है। तो पहला थॉट तो उन लोग का ये आता है कि कॉन्सिक्वेंस है कि नहीं। तो तुम लोग जब भी सब चीज़ का कहानी सुनता है कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, RAPE हो गया कहीं पे, तो तुमको ये समझना चाहिए कि ये कोई घूम नहीं रहा था कि एक सर्टेन आदमी जो धंधा में ही है उस चीज़ का, कि वो मास है या फिर उसका कोई सीरियल, उसको क्या बोलेंगे, टेपिस्ट बोलते हैं, सीरियल टेपिस्ट है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार, वो नॉर्मल आदमी है, एज पे रह रहा है, थोड़ा सा उसका मतलब उसको मिला कि हाँ ये इससे हम बच सकते हैं, तौला उस दिन कि हाँ अभी सुबह में नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अभी 4 जूता यहाँ जो बगल में खड़ा है वो भी मारेगा, और उसके बाद तो धर के हमको पीटेगा ही, सब जानो मार दे, क्या ठीक है। रात उत में मतलब एक तरह से तुम जब भी सब चीज़ में देखता है ना, अपने आप को सेव करने के बारे में जब भी सोचता है, तो ये तुम देखो सिक्योरिटी वगैरह पे उतना रिलाई मत करना कभी भी कि पुलिस है, थाना है, कुछ है क्या नहीं। टाइम वगैरह का हमेशा हिसाब रखा करो। ये जो रात में बोला गया है कि क्या तो बोलते हैं, कुछ शैतान का बोलते हैं टाइम का, भूल गए, फिर भी टाइम का ध्यान दिया करो। चलो ठीक है, ये वीडियो देख लेना, हम भेज देंगे लिंक, भेज क्या देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देना।